नमस्कार। माई सेल्फ बाबुल, आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो इंडिया में हर जगह रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको, राइट? तो नॉर्मली रेस्टोरेंट में एक ही प्रोसेस होता है कि कस्टमर जाता है, वहाँ बैठता है, वेटर उनके पास एक मेन्यू लेके आता है। मेन्यू से मेन्यू में बहुत ज़्यादा लंबा लिस्ट रहता है कि रेस्टोरेंट अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करता है कि अच्छा ठीक है, हम 150 मेन्यू रखें, हम 200 मेन्यू रखें। और कस्टमर इस 200 मेन्यू में से फिर चूज करता है, अच्छा ठीक है, मुझे यही खाना है, या फिर वेज नॉन वेज, पनीर से लेके चिकन मटन जो भी है वो उसको वहां से नाम देख देख के चूज करता है, और सेम चीज वो वेटर को बोलता है, और वेटर वो ऑर्डर लेके जाता है, जो कुक है उनको दे देते हैं, राइट? और सेम चीज वो वापस भी आता है कि वापस वो कुक से वेटर ऑर्डर लेके अगेन कस्टमर के पास आता है, कस्टमर टेस्ट करता है, जज करता है, और फाइनली पैसे देके चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम मिस कर रहे हैं। क्या हमें ओनर को एग्जैक्टली ये पता है कि जो बेस्ट टू बेस्ट डिश है वो कस्टमर को मिल रहा है? ऐसा तो है ही नहीं कि एक रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में 150 मेन्यू है, तो सारे के सारे अच्छा बनाता होगा वो वहाँ का जो कुक है, वो सारे के सारे अच्छा बनाता होगा, ऐसा तो है ही नहीं। वहाँ के कुक का कुछ सिग्नेचर डिश होगा, या फिर वहाँ के रेस्टोरेंट का कुछ सिग्नेचर डिश होगा। लेकिन वो सिग्नेचर डिश कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा मेन्यू कार्ड के बीच में खो जाता है, राइट? तो कस्टमर को एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता है कि हाँ, इस रेस्टोरेंट का सिग्नेचर डिश क्या है। ओके, हो सकता है कि वो गलती से वो सिग्नेचर डिश ऑर्डर कर ले, तो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन लेट्स से कोई 150 मेन्यू में से 100 मेन्यू में से वो सिग्नेचर डिश ही भूल गया, बाकी कुछ भी उसने ऑर्डर किया, वो खाना उतना उसको इतना अच्छा लगा नहीं, तो फिर वो चुपचाप जाता है, बिल देता है, वापस चला जाता है। वो ये सोचते हैं कि शायद इस रेस्टोरेंट का सारे के सारा खाना ऐसा ही होगा, और उसको ये भी भरोसा नहीं है कि अच्छा ठीक है, मैं वहाँ का जो वेटर है उसको बोलूंगा कि नहीं, ये खाना अच्छा नहीं है, आप कैसे बना, तो शायद उसको बुरा ना लग जाए, तो वो चुपचाप चला जाता है, और शायद ऐसे कस्टमर दोबारा कभी नहीं आते, राइट? वो कस्टमर दोबारा कभी नहीं आते। और उनके पास मतलब वो नॉर्मली रेस्टोरेंट के पास ना फीडबैक देने के लिए कोई ऐसी चीज होती नहीं कि अच्छा ठीक है, कोई रिटन फीडबैक है। लेट्स से ओनर एक एक्स कोई बंदा है, राइट? कोई मैम बंदा है, एक्स है, और उन्होंने अपने एम्प्लॉय रखे हैं। ओके, सो जो भी फीडबैक जाता है वो एम्प्लॉय के बीच में ही डाइल्यूट हो जाता है, वो ओनर तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि हो सकता है कि ओनर उस जगह पे बैठता ही नहीं हो, वो कहीं दूसरी जगह पे हो, इस टाइम पे नहीं था, वो कहीं गया है, तो वो पहुंचता नहीं। हम उन ज्यादातर रेस्टोरेंट के पास ये मैकेनिज्म है ही नहीं। एंड जो बिलिंग सॉफ्टवेयर जो रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं वो काफी ओल्ड मॉडल है। अगर नया मॉडल का सॉफ्टवेयर यूज भी कर रहे हैं तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेट्स से कि उनको बिलिंग करने के लिए एक बंदा भी चाहिए, फिर उनको टैब या फिर जो इंटीग्रेटेड बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो हार्डवेयर है उसकी जरूरत है। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक वेब बेस्ड डिजिटल मेन्यू, राइट, कम बिलिंग सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, जो जिसका एक ही मतलब दो तीन जो प्रॉब्लम हम अभी डिस्कशन किए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा होगा राइट? सबसे पहले वो है कि डिजिटल मेन्यू कार्ड, राइट? जो रेस्टोरेंट का जो सिग्नेचर डिश है, अगर वही सिग्नेचर डिश कस्टमर को मिलता रहा, तो वो कस्टमर खुशी खुशी आएगा, खुशी खुशी खाएगा, वापस जाएगा, रिपीट होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली जो रेस्टोरेंट का रेवेन्यू ग्रो करेगा, राइट? दूसरा है, फिर जैसे हमारा ये पुराना प्रोसेस है, वन वे ट्रांजिशन होता है कि कस्टमर आता है, ऑर्डर देता है, ऑर्डर उसके पास वापस आता है, फिर वो खाना खा के उठ के चला जाता है। अच्छा हो तो भी नहीं बता पाता है, बुरा हो तो भी नहीं बता पाता है, और ज्यादातर लोग बताना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए चले जाते हैं। तो उसको हम ये कर सकते हैं, अच्छा ठीक है, उनको खाना खाने के जाने के बाद, उस प्लेस छोड़ने के बाद, या फिर उनके हाथ में कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो जहां से वो फीडबैक दे और ओनर के पास आ जाए। और आज यूजुअल नॉर्मल एक बिलिंग सॉफ्टवेयर भी उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए, सो दैट जो मेन्यू मैनेजमेंट एंड जो भी बिलिंग्स है, वो बिलिंग सारे के सारे एक जगह पे हो पाए। तो मैं ये प्रोजेक्ट में अभी काम कर रहा हूँ, राइट? लगभग ये प्रोजेक्ट 60-70% अभी खत्म हो चुका है। तो जैसे
ओनर, ये ओनर का डैशबोर्ड है, राइट। ओनर पहले क्या करेगा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लेट्स से कि ये ओनर है, राइट। उसके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है। अकाउंट होने के बाद वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद उसका फ़ोन नंबर में एक ओटीपी आता है। ओटीपी को वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे वेरीफाई करेगा तो वो ओनर, ये रेस्टोरेंट ओनर के लिए है, तो वो टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। टर्मिनल पे अगर एग्जिस्टिंग डेटा होता है, राइट, लेट्स से कि आप पहली बार कुछ अकाउंट ओपन किया तो आपके रेस्टोरेंट को कोई डेटा ही नहीं है। तो अगर डेटा होता है तो वो चार्ट फॉर्म में आपको शो करेगा, सो दैट आपको ना इजीली एनालिसिस करने में मदद होगा। अच्छा ठीक है, इस मंथ का जो सेल्स है पिछले मंथ से ग्रो किया है या फिर कम हुआ, या फिर हम पूरा पूरा उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, पिछले महीने कितना हुआ था, इस महीने कितना हुआ है, प्रीवियस मंथ कितना हुआ है। उसके साथ साथ हम ये भी चेक कर पाएंगे उसमें, एनालिटिक्स उसमें लगाएंगे जहां पर वो प्रोडक्ट वाइज भी डेटा हमें शो कर देगा, जिसमें हमें ये पता चला है ठीक है, वेज ज्यादा सेल हो रहे हैं, नॉन वेज सेल हो रहे हैं, या फिर वेज हो रहा है तो वेज में कौन सा डिश सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं, नॉन वेज में कौन सा डिश, मतलब पूरा इसमें दिखाएगा, प्रोडक्ट वाइज भी दिखाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा टर्मिनल। टर्मिनल पे आपको एनालिटिक्स सारे दिखाई देंगे। ये ओनर के लिए काफी मतलब उसमें आएगा, काम में आएगा, क्योंकि वो ओनर हो ना हो, दूर हो, रेस्टोरेंट में प्रेजेंट हो ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो एटलीस्ट ग्राफ देख के, चार्ट देख के वो पता कर पाएगा, अच्छा ठीक है, ये क्या क्या हो रहा है। ओके। सो यहाँ रेस्टोरेंट का ओनर मतलब अपना रेस्टोरेंट को वो सेटअप कर सकता है, रेस्टोरेंट का क्या नाम होगा, और उसका जो बिजनेस यूजर नेम क्या होंगे, जीएसटी डिटेल्स, ये सब जैसे कि एड्रेस वगैरह यहाँ पर वो डाल सकते हैं। ओके। और ऊपर से जैसे कि मैंने बोला था कि एक डिजिटल मेन्यू क्रिएट किया जाएगा। ओके। सो तो डिजिटल मेन्यू क्रिएट कैसे किया जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि आपको कुछ भी प्रोडक्ट उसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है पनीर पालक, पालक पनीर, राइट। ये वेज है एंड इसका यूनिट हम ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये यूनिट पीसेस में रहेंगे, एचएसएन कोड, लेट्स से कि आपको ये एचएसएन कोड, जीएसटी एग्जम्प्टेड और कुछ परसेंटेज जीएसटी लगेंगे, वो आप दिखा सकते हैं, राइट। सो उसके बाद आप इसमें ये भी स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं, ठीक है, जो पनीर होगा, पनीर पालक होगा, तो वो किस हिसाब से आप डिफाइन करेंगे, फुल प्लेट, हाफ प्लेट, या फिर क्या है उसमें, वो भी डिफाइन करेंगे। लेट्स से फुल आप कर लेते हैं इसको, एंड यहाँ पर फुल, और एक फुल प्लेट में कितना क्वांटिटी रहेगा, क्वांटिटी आप कर सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पर पीस रखे हैं, तो यहाँ पर कितना पीस होगा, लेट्स से कि 8 पीस है, और इसके साथ साथ प्राइस, सपोज दिस इज 480 रुपीज। ओके, एंड आप कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, लाइक पनीर इज गुड, गुड फॉर सॉरी, राइट फॉर हेल्थ, लेट्स से आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। उसके साथ साथ हमें एक इमेज डालना पड़ेगा, पालक, पालक पनीर, राइट। हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, लेट्स से ये वाला है पालक पनीर, हम उसको क्या करेंगे, सेव करके पालक ये लिख के पालक पनीर जैपनीज इमेज, राइट, ये डाउनलोड हो गया। अब क्या करेंगे, हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, चूज फाइल करेंगे, और ये डाउनलोड से पालक करके उसको उठाएंगे। ओके, इसमें अभी इमेज आ चुका है। अभी हम उसको सबमिट कर देंगे, राइट। प्रोडक्ट ये अभी ऐड हो गया, सबसे ऊपर देखिए पालक पनीर अभी ऐड हो गया। तो ऐसे करके आप जितना चाहो उसमें उतना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, उसका प्राइस भी कर सकते हो। एक बार प्रोडक्ट ऐड करने के बाद उसको एडिट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, सो दैट कस्टमर को दिखे ना दिखे, राइट, उसको भी यहीं से मैनेज कर सकते हो। डिलीट फंक्शन भी हमने बना रखे हैं, जिसमें आप प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हो डायरेक्टली यहीं से। ओके। सो उसके बाद हम जाते हैं, जैसे कि लेट से आपने आपने रेस्टोरेंट का एक नाम एंड वो एड्रेस बना दिया। बनाने के बाद आपने बहुत सारे मेन्यू उसमें ऐड कर दिए, मतलब आइटम उसमें ऐड कर दिए। अभी आप चेक करना चाहते हो, अच्छा ठीक है, कि हाँ ठीक है, हमारे ऑर्डर किस तरह दिखेंगे, राइट, मतलब जो लाइव कस्टमर को दिखेंगे वो किस तरह दिखेंगे, तो उस काइंड का ही मतलब एक इंटरफेस है जो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, आपका प्रोडक्ट सारे के सारे विजिबल है या नहीं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पर। ओके। सो ये तो हो गया कि आप आज ओनर, आप ये सब देख पाएंगे रेस्टोरेंट के, आप एडिट डिलीट ये सब करना, लेकिन जो क्लाइंट होगा वो कैसे देखेगा। तो क्लाइंट के लिए आपको एक
लिंक मतलब ये आपके उसमें लाइव मेन्यू में ये ऊपर दिख जाएगा। उसको आपको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करके एक क्यूआर कोड बनाना पड़ेगा। क्यूआर कोड बना के आप टेबल के ऊपर रख सकते हैं। ओके, जैसे कि आपके रेस्टोरेंट में बहुत सारे टेबल होंगे, अगर टेबल नहीं है तो उसमें आप जहां पर भी सर्व करते हैं वहां पर आप लगा सकते हैं। जैसे वो गूगल का जो लेंस है वहां से जाके क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली इस लिंक में चले जाएंगे, इस जो यूआरएल होगा ना तो उसमें चले जाएंगे। उसके बाद वो डायरेक्टली आपको चेक कर सकते हैं, मतलब लैंडिंग पेज डायरेक्टली आप पहुंच सकते हैं वहां पर। ओके, सो जस्ट मैं इसलिए कर रहा था कि मैं बताना चाह रहा था कि अच्छा ठीक है, जैसे कि वो यूजर आएगा उसको कैसे दिखेगा। जैसे वो गूगल लेंस में इसको सर्च करेगा या फिर अपना मोबाइल में जाके इस जो क्यूआर कोड होगा उसको स्कैन करेगा, वो इस पेज में आ जाएगा। पेज में आने के बाद ये एक शॉपिंग, जैसे कि आप स्विगी जोमेटो या फिर कोई अदर शॉपिंग वेबसाइट में जैसे शॉपिंग करते हैं, आप सारे के सारे प्रोडक्ट इसमें देख सकते हैं। ऊपर सर्च बटन होगा, रोमाली रोटी। ओके, ये अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें काम करना बाकी है। तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। एक बार ऊपर है, कार्ट है, उसमें अभी आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, फिर से दोबारा शॉपिंग में जाके कुछ ऐड करना चाहते हो, ऐड करके फिर वापस आके, राइट। तो जैसे इनिशियली यूजर आएगा तो उसमें चेकआउट का ऑप्शन नहीं देगा, पहले आपको आपका नाम ऐड करना पड़ेगा, राइट। नाम तो मैंडेटरी है, क्योंकि नहीं तो लेट से एक ही टाइम पे दो लोग आगे जिनका सेम नाम हो। ओके, या फिर आपने ऑर्डर प्लेस किए बिना नाम का, वो भी ऑर्डर प्लेस किए बिना नाम का, तो फिर कंफ्लिक्ट होगा, राइट। लोग ऐसे सोचेंगे अच्छा ठीक है, मैं पहले दिया था उसको क्यों मिला। तो उसको आज जस्ट एक नंबरिंग या फिर आइडेंटिटी देने के लिए नाम की जरूरत है। नाम के साथ साथ फोन नंबर भी दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है, राइट। लेट्स से अमित, ओके, एंड फोन नंबर 95 राइट, लेट्स से इतना है। अभी इतना टोटल ऑर्डर का वो अमाउंट आया। आप इसमें जस्ट मिनट, ओके, नाउ ऑर्डर सबमिटेड। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑर्डर आईडी जनरेट हो चुका है, ऑर्डर स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है, राइट। तो जैसे ऑर्डर प्लेस होगा तो यहाँ के जो ऑर्डर सेक्शन में ये सबसे ऊपर कस्टमर का नाम जो अमित था उसका डिटेल्स अभी स्टेटस पेंडिंग में है। तो यहाँ पर जो भी काउंटर पे रहेगा, जो भी मैनेज करेगा बिलिंग काउंटर में, वो उसमें देख सकता है अच्छा ठीक है ये ऑर्डर कितना कितना आया, देखा गया, अच्छा ठीक है सारे की सारी क्वांटिटी ठीक है तो एक्सेप्ट कर सकता है। नहीं तो वो रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट करेगा तो कुछ रीजन दे देगा, एक्सेप्ट करेगा तो सिंपली जस्ट ऑन क्लिक, वन क्लिक, एक्सेप्ट हो गया उसमें, राइट। सो जैसे आप यहाँ से एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पर जैसे मेल का सिस्टम हम रख सकते हैं, नोटिफिकेशन का भी सिस्टम हम रख सकते हैं। तो जैसे एक्सेप्ट करेगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जैसे इस पेज को रिफ्रेश करेगा या फिर वो पेज भी ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा जैसे वो एक्सेप्ट करता है एडमिन तो। ओके, सो यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है जो वो रेस्टोरेंट की तरफ से हो जाएंगे। ओके, सो एक बार ये हाँ, जैसे ये एक्सेप्ट हो गया तो यहाँ पर एक टोकन नंबर भी जनरेट हो गया, क्योंकि नॉर्मली रेस्टोरेंट डेली मॉर्निंग में खुलता है, फिर नाइट में बंद हो जाता है, फिर अगले दिन उसको टोकन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना होगा। तो उसके लिए हमने एक दे रखे हैं कि अच्छा ठीक है आप टोकन को भी रीसेट कर सकते हो, राइट। कि जैसे कि आप मॉर्निंग में एक बार आए उसको रीसेट कर दिए, रीसेट करने के बाद अभी टोकन रीसेट टू 0, राइट। तो अभी लास्ट ऑर्डर जो था टोकन नंबर था वो 5 था, 5 नंबर था, लेकिन अभी उसमें नहीं है, 5 नंबर नहीं है। ओके, लेट्स से कि ओके, सो अभी हम दोबारा एक देते हैं। यस, नाउ ये ऑर्डर अभी यहाँ पर आ गया है।
ओके, सो देखिए यहाँ पर अभी जो टोकन होगा, अभी एक बार एक्सेप्ट करने के बाद ये टोकन है, देखिए टोकन नंबर 1 हो गया। ओके, तो इस हिसाब से आप डेली डेली मतलब ये उनके लिए है कि ऑर्डर को आज टोकन टोकनाइज करके कस्टमर को शो करना है, सो दैट सीक्वेंस मेंटेन रहे, जो पहले आए उसको पहले मिले, जो बाद में आए उसको बाद में मिले, लोग को ऐसा ना फील हो कि हाँ लोग बाद में आ रहे हैं और जल्दी चले जा रहे हैं। ये वाले उसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ डेट टाइम एंड ऑर्डर का जो सर्चिंग वगैरह है वो भी कर सकते हैं। ओके, तो मोटा मोटी ये था कि अच्छा ठीक है, अगर हम रेस्टोरेंट ओनर को, जो ओनर है एक्चुअल ओनर है, वहां तक अगर डेटा पहुंचा दे लेट से कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हुआ, ओके कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो एक्चुअली वो वाले सेक्शन अभी बनी नहीं है, वो अंडर प्रोग्रेस अंडर प्रोसेस वाला अभी ये प्रोजेक्ट है। ओके, तो फिर वो भी आगे कुछ दिनों के बाद ये भी ऐड हो जाएगा। सो जितना सारे के सारे रेस्टोरेंट में जो प्रॉब्लम है उसको आज अफोर्डेबल और एक पैकेज में हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना था कि इंडिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट है, ओके, और ये मेरा बस की बात नहीं कि अच्छा ठीक है मैं डेवलपमेंट काम भी करूँ, मार्केटिंग करूँ, फिर सेल्स भी करूँ, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई इस बिजनेस से रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वॉल्व है कभी, उसको बिजनेस के बारे में आइडिया है, अगर वो कोई मेरे साथ कोलैब करना चाहता है तो मैं रेडी हूँ, राइट। वो मेरे साथ जरूर कांटेक्ट करें सो दैट हम इस प्रोडक्ट को ना नेक्स्ट लेवल लेके जाए और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करें, और साथ ही साथ हम सेल्स मार्केटिंग के तरफ में भी काम करें और हम मिलके एक अच्छा बिजनेस बनाएं।